हेलो, धर्म अनेक, संस्था अनेक, उसी प्रकार से इंसान की जाति भी अनेक 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 में आप ऐसे घनचक्कर हो गए हो, आप अपनी पहचान ही भूल गए हो कि आपके अंदर क्या है। आत्मा जो परमात्मा के माध्यम से चलती है। आपके अंदर आत्मा ना हो तो आपका शरीर नहीं चल सकता, आपकी जाति नहीं चलाएगी, आपका धर्म नहीं चलाएगा, आपका संस्था नहीं चलाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा आपके शरीर को चलाएगी, और आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। उसी प्रकार जैसे हमने आप लोगों को बताया कि मेरे निराकार गुरु हैं, उसी इंसान के स्वरूप में पृथ्वी पर जन्म लिए। कौन? जिस प्रकार से शिव की नगरी संभल नगरी में आदि योगी महादेव अवतरित हुए हैं, इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। ये कौन से महादेव हैं? सतयुग के महादेव, जो कलयुग में भक्तों की सुरक्षा करने के लिए कल्कि के माध्यम से, काल पुरुष के माध्यम से, और निराकार गुरु श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से एक युग को बदलकर, शिव युग को बदलकर कौन सा युग बनेगा? सतयुग। सभी लोग जानते होंगे, कहते भी हैं, समझते भी हैं कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा। जब आपको चलना ही नहीं आता, जब आपको पढ़ना ही नहीं आता, तो कैसे आप नौकरी पाओगे? सही रास्ते पर नहीं चलोगे, दिमाग आपका नहीं काम करेगा, तो कैसे सही रास्ते पर जाओगे? जब सही रास्ते पर नहीं जाओगे तो इस कलयुग में ही भटकते रह जाओगे। आज वही सत्य दिखा रहा हूं, आप लोग हो गए हैं, उसी स्थान पर प्रकट हो गए हैं। जिस प्रकार से आप लोगों के समक्ष मैं साक्षी हूं, इस शिव धाम को बनाने के लिए आप लोगों के माध्यम से ही हो रहा है। अगर आप लोग नहीं होते, बार की कोई रौनक होती नहीं होती। मैं अकेला क्या करता? तो कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना। तो मतलब एक अकेला थक जाएगा, साथ भी मिलकर निभाना, और बोझ भी मिलकर उठाना। अगर आपके अंदर यह सोच है, यह संकल्प है कि हम अनेक नहीं एक हैं, हमारी अनेक जाति नहीं, अनेक संस्था नहीं, अनेक धर्म नहीं, हम एक हैं, हमारी संस्था है सत्य सनातन धर्म। मतलब शिव का समृद्ध दुनिया में शिव की धर्म की ध्वजा लहराई जाएगी। कौन सी ध्वजा? ओम की ध्वजा। संपूर्ण ब्रह्मांड ही ओम के माध्यम से चलता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति ही ओम की प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है, देवी की प्रतीक है, लक्ष्मी की प्रतीक है, चंडी महाकाली की प्रतीक है। आप लोगों के समक्ष ही स्त्री स्वरूप में, कन्या स्वरूप में एक स्त्री है, लेकिन समझते हो आप लोग स्त्री है, लेकिन दिव्य ऊर्जाएं होती हैं इंसान के अंदर। जिस प्रकार से मेरे अंदर ऊर्जा है, उस प्रकार से इसके अंदर ऊर्जा है, उस प्रकार से इनके अंदर ऊर्जा है, और उस प्रकार से आपके अंदर ऊर्जा है। जगाने की आवश्यकता है, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। इसके लिए करना क्या होता है? आप लोग समझते होंगे कि मैं कोई तंत्र मंत्र बताऊंगा, कोई तरीका ऐसा बताऊंगा कि इस प्रकार से ऐसे सिद्धि कर लो, आपकी तीसरे नेत्र खुल जाएंगे, दिव्य दृष्टि आपकी खोल दी जाएगी, आप देख लोगे मैंने क्या बुरे कर्म किए हैं, क्या अच्छे कर्म किए हैं, आपको समाधान मिल जाएगा। जब कलयुग समाप्त हो चुका है तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं है जो काम करे मेरे रहते हुए। किसके रहते हुए? काल पुरुष जो महाकाल की शक्ति को धारण करता है। किसके माध्यम से? इनके ही माध्यम से। हर एक ऊर्जा को, हर एक देवी देवता को चलाने के लिए एक स्रोत होता है,
शक्ति का स्रोत होता है, वह शक्ति का स्रोत आज पृथ्वी पर है, वह शक्ति का स्रोत आज पृथ्वी पर है। ये कौन है? आदि योगी महादेव। मतलब आप लोग समझते हो, सत्य सभी लोग पुराणों में पढ़े होंगे और जानते होंगे कि जिस प्रकार से सतयुग शुरू हुआ और माता सती और महादेव की लीला शुरू हुई, तो अग्नि में कौन कूद गया था? सती। जब सती भस्म हो गई तो उसके उपरांत क्या हुआ? शिव योगी बन गए। कौन से शिव? जो महादेव का अवतार लिए थे सतयुग में को चलाने के लिए। जिस प्रकार से मैं आप लोगों के सामने हूं, उसी प्रकार से महादेव भी आए थे। साधारण इंसान बनकर इसी पृथ्वी पर थे, लुक छिप कर थे कि कोई मुझे पहचान ना ले। आपकी दृष्टि खुल गई। मतलब जैसे आज मैं आपकी चेतना को जगा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि हमें किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना है, तो कोशिश करनी है कि दूसरे को भी ईमानदार बना दे। क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में अगर आप बुराइयों का त्याग नहीं करोगे तो कलयुग तो जा चुका, शिवयुग आ चुका। जब कलयुग जा चुका है तो आप कैसे रहोगे? जब आपको रास्ता ही नहीं पता होगा कि मैं किस रास्ते पर चलूं कि मेरा जीवन बच जाए, मैं इस पृथ्वी पर सुरक्षित रह जाऊं, मेरे धन कमाए हुए कुछ समय और मेरे काम आ जाए। तो यही कहते हैं ना कि सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं बातों को और कहते हैं ये सब तो चलता रहता है, ये प्रकृति करती रहती है। घटनाएं आपने देखी कहाँ है? अभी तो आज 11 अगस्त आया है, शिव के 11 स्वरूपों का दिन आया है। महाकाल और महाकाली के एक स्वरूप में पृथ्वी पर आ चुके हैं। मैदान में सत्य सनातन धर्म का अलख जगा चुके हैं। कल्कि देखो आप लोग, किसका कम समागम है? यह कल्कि का समागम है। मतलब एक चेतना का समागम, एक उस ज्ञान का समागम जो स्वयं परमात्मा के माध्यम से इंसान के मुख से प्रस्तुत होता है। यह कल्कि का समागम है। इस कल्कि के समागम में जो इंसान मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उसके पास कल्कि जाएगा, उसकी चेतना को जगाएगा, उसको यह बताएगा तेरा परेशानी है तो कैसे समाधान निकलेगा। लेकिन असली समाधान तो मैं ही दूंगा, रास्ता तो मैं ही दूंगा, गुरु तो मैं ही बताऊंगा, भगवान तो मैं ही बताऊंगा कि कौन है असली भगवान। जानता है कोई? हाथ उठाएंगे जरा कोई? हम भी तो देखे, इतने लोगों में कितने लोगों को पता है कि दुनिया का असली भगवान कौन है? महादेव। हमने इससे पहले गुरु के दरबार में भी इसी प्रकार पब्लिक को उकसाने के लिए एक चैलेंज किया था। ऐसे ही 10% लोगों ने हाथ उठाया था। मतलब कि 10% लोगों के समझ में आ रहा है, 90% लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। बच्चे भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे मात्रा लगाते हैं, शब्द बनाते हैं, इसके बाद वाक्य पढ़ते हैं और एक दिन कामयाब हो जाते हैं। वैसे ही आज आप लोग भी हो, आज भी वही कंडीशन हो गई जो कंडीशन गुरु के दरबार में हुई थी। 10% लोगों ने हाथ उठाया। मतलब अज्ञानता बहुत ही ज्यादा है हमारे समाज में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जाति धर्म या संस्थाओं का मतभेद, सभी लोग अलग अलग पंथ में अलग अलग मार्ग पर चल रहे हैं। किसी को यह नहीं पता है कि दुनिया का असली भगवान कौन है। आज वही बता रहा हूं आप लोगों को। देवों के देव महादेव, मतलब जो देवी देवताओं पर राज करते हो वही असली भगवान हो सकते हैं, वही सभी इंसानों के भगवान हैं। उस भगवान को आप अल्लाह बनाओ, आप वाहेगुरु बनाओ, आप यीशु मसीह बनाओ या अन्य कोई भी स्वरूप बनाओ, राम बनाओ, कृष्ण बनाओ या कुछ भी बनाओ, है तो वही असली भगवान तो शिव ही, वही आदि योगी महादेव, देवों का देव, जिसको नीलकंठ महादेव कहते हैं, जो इंसानों के भले के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए जहर का भी प्याला पी गया। उसको क्या पड़ी थी आप लोगों को बचाने की? उसको क्या पड़ी थी एक अवतार और भेजने की? लेकिन इतना आप लोग यह याद रखो
शंकर जी का अवतार सबसे साधारण था और महादेव का अवतार तो जैसे नाम है महादेव वैसे ही खतरनाक लीला हुई थी। संपत्ति को मिटाने आए हैं, लेकिन इतना यह भी याद रखो, जो अधर्मी इंसान होगा, चाहे किसी भी जाति में हो, धर्म में हो, संस्था में हो, समुदाय में हो या अन्य कोई भी विशेष इंसान हो, गुरु से लेकर कोई भी इंसान हो, आज मैं ये चैलेंज करता हूं कि जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा, मतलब साथ के साथ न्याय हो करूंगा मैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज 11 अगस्त 2026 है, शिवरात्रि है, तो मतलब 12:01 पर शिव युग शुरू हो जाएगा। जैसा करोगे तत्काल में दंड पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं जो कहा थे, यह भी आप लोगों को पता नहीं होगा। देखो कलयुग में लोग क्या कहते हैं, किसी से भी पूछो, बड़े से बड़े ज्ञानी से पूछो कि भगवान कहाँ है, इंसान तुरंत उठा देता है ऊपर है। किसी को पता ही नहीं है कि हमारे भगवान कहाँ है। जैसे धरती पे एक उदाहरण आप लोगों के सामने है, वैसे ही एक अदृश्य उदाहरण है, वह आप लोगों को पता नहीं। जैसे धरती पर एक मुसलमान जाति है, अब इस नाम पर कोई मुसलमान यह ना कहते कि मुसलमानों की बुराई कर रहे। राक्षस किसी भी जाति का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले मुसलमान जाति के ऊपर राक्षसों का हमला हुआ। मोहम्मद साहब ने जो संदेश दिया था, सत्य सनातन धर्म का संदेश, उस संदेश को बदनाम कर दिया। कब? कलयुग में जैसे जैसे स्तर बढ़ा वैसे वैसे अधर्म बढ़ा। इस प्रकार से उसी सतयुग के महादेव को, जो शिवलिंग स्वरूप में थे, जो आदि योगी महादेव के स्वरूप में पृथ्वी पर थे, मुसलमानों के माध्यम से खंडित कर दिया गया। और इसके बाद शिव को कैद कर दिया गया, मतलब उस आकृति को मजार का स्वरूप दे दिया गया। जैसे मक्का मदीना में गोल चक्कर काटते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे किसी भी जाति धर्म संस्था समुदाय से कोई मतलब नहीं है। मैं सबके लिए आया हूं, जो जैसा है उसके लिए वैसा बनने के लिए आया हूं। अच्छा ये आप काम करते हो तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, बुरे काम करते हो तो बुरा व्यवहार करूंगा। मुझे किसी के पास आने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको मेरे पास आने की आवश्यकता है, ना मुझे आपके पास जाने की आवश्यकता है। मैं तो सिर्फ डमरू बजाता हूँ, मैं तो सिर्फ त्रिशूल उठाता हूँ और दुनिया में वह करके दिखा देता हूँ जो यह बात क्यों कह रहा हूँ। आप समझते होंगे कि मेरा अहंकार बोल रहा है। नहीं, जो इंसान यह समझ लिया कि मेरा अहंकार बोल रहा है, तो समझ जाओ कि वह इंसान कली की माया में घूम रहा है, कलयुग के नियमों में घिरा हुआ है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वह यह समझ रहा है। लेकिन मैं सच दिखा रहा हूं। कहते हैं ना कि दवाई कड़वी होती है लेकिन शरीर को स्वस्थ कर देती है, उसी प्रकार से संदेश भी कड़वे होते हैं। जिस सत्य के बारे में किसी को पता नहीं है, पहली बार आप इस कलयुग में सुनोगे तो असत्य के बीच में एक सत्य पर विश्वास नहीं होता है। तो सत्य यही है कि शिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि है। लेकिन इंसान इस कलयुग में भगवान को बताता है तो कहां बताता है कि भगवान ऊपर है, लेकिन मैं कहता हूं भगवान नीचे है। कैसे? आज वही राज खोलता हूं। हमने आप लोगों को बताया कि मुसलमानों के माध्यम से उस शिवलिंग को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया और मुसलमानी साम्राज्य को आगे बढ़ाया गया अल्लाह की संस्था को। ठीक है, अपने अपने विचार, अपनी अपनी सोच। जैसे कलयुग आगे बढ़ा उसी प्रकार अधर्म आगे बढ़ा और उसी प्रकार से इंसान भी अधर्म के रास्ते पर आगे बढ़ा। जब इंसान भी अधर्म के रास्ते पर आगे बढ़ा तो इंसान अज्ञानी ही रहेगा। इंसान यही कहेगा भगवान ऊपर है। आज वही राज खोलता हूं आप लोगों को।
शिवलिंग खंडित होते ही शिव कहां गए? पाताल लोक में। राक्षसों का युग है, कलयुग है, श्रापित युग है। शिव के द्वारा वरदान स्वरूप में राक्षसों को दिया हुआ युग है। जब पूरा युग ही राक्षसों को वरदान स्वरूप में दिया जा चुका है शिव के द्वारा ही, तो इंसान हो या भगवान हो, सबको गुलामी करनी ही होगी। जैसे आप करते हो, भारत सरकार की गुलामी करते हो। भारत सरकार अन्याय करे या न्याय करे, सहते हो। कैसे सहते हो? चूहों की तरह दुबक जाते हो, बिल में घुस जाते हो। पता ही नहीं किस मुद्दे पर लड़े, कैसे लड़े। लेकिन अब इतना याद रखना, अब आपकी इच्छा नहीं चलेगी। जो इंसान सच्चा होगा उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कल्कि की ऊर्जा उसके साथ कार्य करेगी। आपको संघर्ष करना है सबसे पहले अपने जीवन में, समाज में उतरना, रैली करना, आंदोलन करना, लेकिन उससे पहले तैयारी करना। कौन सी तैयारी करना है? शस्त्र उठाना है, हथियार उठाना है, बंदूक उठाना है, गोली चलानी है? नहीं, ये सब कुछ नहीं करना। सबसे पहले ज्ञान हासिल करना है। युद्ध लड़ने की कला होती है। धर्म अधर्म का युद्ध है, अदृश्य युद्ध है, देवी देवताओं का और राक्षसों का युद्ध है। तो युद्ध जो असली है वह दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप असली बन जाओगे तो आप भी देख पाओगे किस प्रकार से युद्ध हो रहा है। इस कलयुग में धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। तो आपको पहले सच्चा इंसान बनना है, नेक इंसान बनना है, ईमानदार इंसान बनना है। जाति पात के भेदभाव से ऊपर उठना है, बाहर निकलना है बुराइयों से। कौन सी बुराइयां? जो आप कहते हो कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, ईसाई हूं, सिख हूं, या इस जाति का हूं, उस जाति का हूं। आप किसी भी जाति के रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी संस्था में रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी धर्म में रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो क्या है? सत्य। जब वह सत्य एक स्वरूप धारण कर लिया, इंसान बनकर पृथ्वी पर आ गया, तो वह इंसान सत्य की स्थापना करेगा। चाहे अन्याय किसी के माध्यम से हो रहा हो, चाहे अन्याय आपकी गलतियों के माध्यम से हो रहा हो। अगर आप अज्ञानतावश गलत रास्ते पर चलोगे, वह अन्याय ही तो है। किसी का बुरा सोचते हो, किसी का गलत पुकारो, चाहे अन्य किसी भी गुरु को पुकारो, ना कोई आएगा ना कोई बचाएगा। मतलब आपकी मृत्यु निश्चित है। सिर्फ 3 साल में युग परिवर्तन होगा। तो करना क्या है आप लोगों को? सिर्फ साधारण सा सिंपल सा नियम बताऊंगा। नियम यह है कि आज 11 अगस्त 2026 शिवरात्रि का महापर्व, मतलब शिव इस दिन अवतरित हुए शक्ति के साथ इस सृष्टि की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। इसलिए इस पर्व को शिवरात्रि कहते हैं। जैसे कहते हैं काल रात्रि, तो अंधेरे में इंसान का काल होता है, अंधेरे में भूत का आभास होता है। तो इसी प्रकार से अब की बार शिव और शक्ति अपने रौद्र स्वरूप में, महाकाल और महाकाली के स्वरूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। सिर्फ यही बताने के लिए, सुधर जाओ, समझ जाओ। अगर आप समझ जाओगे तो कल सुधर जाओगे, कल सुधर जाओगे तो परसों तर भी जाओगे। मतलब आपका जीवन भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित, और आप एक आध्यात्मिक पुरुष बन जाओगे। परमात्मा से आपकी आत्मा का कनेक्ट हो जाएगा, तार जुड़ जाएगी। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको यह समझ में आ जाएगा। जब आपको यह समझ में आ जाएगा, तब आप रैली में जाओ या किसी भी जुलूस में जाओ, सच्चे इंसान बनकर जाओगे। तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? मेरी गारंटी होगी, लिखित रूप में गारंटी होगी। सुरक्षा कौन करेगा? वही भगवान करेंगे, जिसको आप कहते हो कि भगवान ऊपर है, लेकिन मैं कहता हूं भगवान नीचे था।
इससे पहले बोला था नीचे है, लेकिन अब कह रहा हूं नीचे था। उसमें भी रहस्य है, थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। तो यही आप लोगों को बता रहा हूं कि बिल्कुल साधारण और सिंपल और आसान नियम है। ना पैसा आपका ज्यादा खर्च होगा, सिर्फ करना क्या है, आप लोगों को छोटा सा शिवलिंग अपने घर में विराजमान करना है। चाहे आप छत पर रखें, चाहे आप गमले में रखें, तुलसी से लेकर किसी भी फूल के गमले में रखें, घर के आंगन में रखें, लेकिन कमरे के अंदर ना रखें, खुले आसमान में शिवलिंग रखें। यह वहम भी अपने अंदर ना रखें कि जहां मैं शिवलिंग रख दूंगा वहीं शिव बैठ जाएंगे, कभी उठेंगे नहीं, या वहां से जगह बदल दूंगा तो शिव नाराज हो जाएंगे। शिव कहते हैं मन की भक्ति सच्ची हो तो जहां मर्जी मुझे लेके चला जा। तो जब मर्जी आप स्थान बदल सकते हो शिवलिंग का, खुले आसमान में रखें, एक लोटा जल चढ़ाएं, श्रद्धा भाव के साथ चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, श्रद्धा भाव के साथ करें, 10 के बजाय 5 माला करे, श्रद्धा भाव के साथ करे। माला ना करे तो मन में ही जाप करे, श्रद्धा भाव के साथ करे। टाइम ना हो तो काम करते करे, लेकिन श्रद्धा भाव के साथ। थोड़ा करो, मन से करो। जब मन से करोगे तो आपका तन का कर्म आपको ईमानदार बनाएगा, शिव प्रसन्न होंगे। तो मैं कहता हूं उस घर में कोई बीमारी, भूत प्रेत बाधा ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। जो वहां टिक पाए, वहां तो मैं काम करता हूं, मेरा चिमटा बजता है, मेरा त्रिशूल चलता है, मेरा डमरू भी बजता है। यही सत्य है। और अगर इसके बाद भी कोई ये कहता है कि मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं फिर भी परेशानी बहुत आ रही है, तो जायज सी बात है ना। कोई थोड़ा बुरा कर्म किया है, कोई ज्यादा बड़ा बुरा कर्म किया है, तो उसी प्रकार से कम ज्यादा टाइम भी लगता है। एक रास्ता और बताता हूं आप लोगों को। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में से जल्दी परेशानी दूर हो, तो करना क्या है, आपको सिर्फ एक सोमवार का चुनाव कर लो। महीने में किसी भी सोमवार को शिव के नाम का हवन करो। श्री त्रिलोक भारती जी महाराज को गुरु बनाओ और शिव को भगवान बनाओ, गुरु को माध्यम बनाओ, और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर, स्वाहा बोलकर आहुति अग्नि के माध्यम से शिव तक पहुंचा दो। इसका मतलब यह होता है कि जैसे आप लोग अपने घर को बचाने के लिए, सुविधा पाने के लिए सरकार को टैक्स देते हो, और सरकार टैक्स कितना लेती है, टैक्स कितने % होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सालाना 10% एक परिवार पर टैक्स होना चाहिए सरकार का। कैसे, किस प्रकार से, वह साल में सिर्फ 10% अपनी कमाई का, बचत के हिस्से का 10% एक इंसान सरकार को देगा। बाकी सभी टैक्स खत्म होने चाहिए। जीएसटी हो गई, रोड टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, गाड़ी टैक्स हो गया, जीवन टैक्स हो गया, अब तो जो खाओ उसका भी टैक्स दो। बचा क्या, आपका घर भी टैक्स पे है, आपका जीवन भी टैक्स पे है। लोन पे दुनिया चल रही है, टैक्स ही टैक्स, लूट ही लूट, पूरे देश में है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। क्यों है? राजाओं का देश आएगा, मतलब एक नया देश बनेगा, नए भारत का निर्माण होगा। महाकाली बनने के लिए यही दुनिया की सच्चाई का पर्व। रात्रि 12 बजे काल रात्रि के माध्यम से कार्य करना शुरू कर देगी। वही निराकार शक्ति जो शिव है, एक स्त्री और पुरुष बनकर पृथ्वी पर जन्म लेता है, और एक स्त्री और पुरुष के स्वरूप में भगवान बन जाता है। जिस प्रकार से मैं और ये है, नाम हमारा संत श्री प्रमोद जी महाराज, संत श्री ऋतु महेश्वरी जी महाराज, लेकिन काम भी तो हमारा है, कुछ करने भी तो आए हैं, कुछ उद्देश्य भी तो हमारा है। कौन सा उद्देश्य? गुरु के सपनों को साकार करने का उद्देश्य। कौन से गुरु? जो वही शिव, गुरुओं के गुरु श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज हैं, जिनका सपना है
कि इस दुनिया में से अधर्मियों को मिटा दो, भक्तों को बचा लो और इस दुनिया में पुनः धर्म का फूल खिला दो। कौन सा? कमल का वही फूल जो भारत सरकार का निशान है। फूल सही है, फूल का इस्तेमाल गलत किया गया। नेता मंत्रियों ने अपने पद का इस्तेमाल गलत किया है। पार्टी सही है, राजनेता सही है, लेकिन कर्म उसको बुरे बनाते हैं। कलयुग ने उनको मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर दी है। मिट्टी में मिलाने की तैयारी का मतलब ये होता है, कोई भी नेता मंत्री पदाधिकारी इस संसार में कोई चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, जो ईमानदार इंसान नहीं बनेगा, वह इंसान अपने पद को धारण नहीं कर सकता। पद का या तो त्याग करे या तो सच्चा इंसान बनकर अपने पद को जिम्मेदारी के साथ और जनता के साथ न्याय करे। यह कल्कि का साम्राज्य शुरू होने जा रहा है। शिव युग का आगाज शुरू होने जा रहा है। शिव की नगरी संभल नगरी से शुरू होने जा रहा है। कल्कि सत्य सनातन धर्म का आगाज करेगा। आज सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराएगा, 12 बजे रात को लहराएगा, कलयुग के नियम को समाप्त करेगा और सभी भगवान के भक्तों को बचाएगा। तो हमारा स्वरूप है, स्वीकार करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। भगवान बनाओगे तो आपका सफल नहीं विफल हो जाएगा। अज्ञानता ही अंत का कारण होती है। वह आप समझो आपको क्या करना है। शब्द मेरे कड़वे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। समझने का नजरिया आपका है, किस नजरिए से आप मुझे देखते हो। जैसा देखोगे वैसा पाओगे। अच्छा देखोगे अच्छा पाओगे, बुरा देखोगे तो बुरा ही पाओगे। यही सत्य है, सत्य ही बोलूंगा। कड़वा हो हजम करो, हजम करोगे तो उद्धार हो जाओ। यही सत्य है। आज मैं संभल की नगरी से, शिव की नगरी से कल्कि बनकर आप लोगों को यह बताता हूं कि आज मैं वही कल्कि आ गया हूं जो नकली कल्कियों को परास्त करने की क्षमता रखता है। ऐसा कोई पौंड्रक नहीं है जो वासुदेव बनकर आए, जो कृष्ण बनकर आए, कृष्ण का सामना कर पाए। जितने भी कल्कि हैं सबको चुनौती देता हूं। जिसके अंदर सामर्थ्य है वह मुझसे लड़के क्षेत्र में देख ले, आजमा कर, किसी भी क्षेत्र में। तो अब समय ज्यादा हो गया है। आप लोगों को महत्व भी मैं समझा दिया संभल नगरी का। दुनिया का सत्य आप लोगों को दिखा दिया और शिव जी का प्रसाद हम अपने गुरु को भोग लगाना चाहते हैं अग्नि के माध्यम से। कौन से गुरु? श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज और उनके माध्यम से गुरुओं के गुरु महागुरु आदि योगी नीलकंठ महादेव जो पूरे संसार के गुरु हैं, उनको भी भोग लगाए शिव के प्रसाद, शक्ति के प्रसाद का। और इसके बाद वह प्रसाद भक्तों में वितरण करेंगे और यही निवेदन करेंगे कि संभल नगरी के आसपास जितने भी गांव हैं, जितने भी लोग हैं, आए शिव के प्रसाद को ग्रहण करें, शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। मुझे अच्छा बुरा से मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि आप एक बार आए, अपनी विपदा शिव को सुनाएं और अच्छे इंसान बनकर जाए। आप आओगे तो क्या पता यह चमत्कार आपके साथ कर जाए, आपका मन ही बदल जाए, आप यहाँ से जाकर अच्छे इंसान बन जाएं और अपने जीवन को बचा पाए।